राधे राधे भक्तों, क्या हमारे लड्डू हमारी सेवा स्वीकार करते हैं? क्या हमारे ठाकुर जी जागृत हैं? क्या हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ हैं? दोस्तों, वैसे तो लड्डू गोपाल की सेवा हर किसी के भाग्य में नहीं होती है, परंतु जिनके घरों में ठाकुर जी विराजित हैं उन्हें तो इस बात में संदेह होना ही नहीं चाहिए कि हमारे प्रभु जागृत हैं या नहीं। अजी वो जागृत हैं तभी तो आप उनके साथ हैं। परंतु फिर भी अगर आपके मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि क्या हमारे ठाकुर जी जागृत हैं या नहीं हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जिससे आपको अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। इनमें से कुछ अनुभव या कह दूं कि इनमें से सारे ही संकेत मैंने खुद अनुभव किए हैं। अगर आपको भी ऐसे अनुभव हुए हों तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें और राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला संकेत है उनके वस्त्रों से जुड़ा हुआ। कभी कभी आपने जब ठाकुर जी का आप स्नान कराते हैं, उन्हें तैयार करने बैठते हैं, तो आप मन में सोचते हैं अच्छा हमें ये वाले वस्त्र पहनाने हैं, ये वाला मुकुट पहनाना है, ये वाला माला पहनानी है। लेकिन अचानक ही या तो वो वस्त्र आएगा नहीं उनको, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको वो वस्त्र बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इससे प्रतीत होता है कि ठाकुर जी अपने मन के कपड़े पहनना चाहते हैं। दूसरा संकेत है जिनके घर में ठाकुर जी विराजित रहते हैं उनके घर में कभी भी दूध, घी, मक्खन की कभी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, आप जानते हैं ठाकुर जी को ये सब बहुत पसंद है, तो जिस घर में वो विराजित रहते हैं उस घर में कभी भी दूध, घी, मक्खन की कमी नहीं रहती है। तीसरा संकेत जुड़ा हुआ है उनके भोग से। आपने अगर ये अनुभव किया हो कि कभी आप कुछ बना रहे हैं और अचानक आपके पास कोई आपके घर का ही बच्चा आ जाए, या बच्चा ना आए, आपके ही मन में एक विचार आ जाता है कि अच्छा आज ये बना के ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो दोस्तों इससे भी प्रतीत होता है कि ठाकुर जी अपने मन का ही भोग लगवाना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने आपके मन में विचार उत्पन्न किया। चलिए चौथा संकेत बताते हैं। चौथा संकेत है साथ चलने की ज़िद। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो हमसे कह रहे हैं कि हमें भी साथ चलना है। वो कैसे? देखिए, कभी भी आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं और आप जाते हैं ठाकुर जी के पास उनसे आज्ञा लेने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि उनकी बंसी कहीं पड़ी है, बंसी गिर पड़ी है, मुकुट गिर गया है, तितर बितर हैं उनकी जो स्थिति है। तो जैसे आपने देखा होगा ना, छोटा बच्चा आप कहीं जाते हैं तो आपको देख के आपके पीछे भागता है, वैसे ही उनकी स्थिति होती, वो भी आपके साथ चलना चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति है आप ले जा सकें तो आप ले जाएं। अगर आप नहीं ले जा सकते तो थोड़ी देर आप उनको ऐसे ही घर में घुमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगला संकेत है चीज़ें भूल जाना। ये तो मेरे साथ बहुत होता है। दोस्तों, कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमने अभी रखी होती थी लेकिन वो हमें नहीं मिल रही होती, हम बहुत ढूंढते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब हम ठाकुर जी के पास जाते हैं, कहते हैं हमारी ये चीज़ नहीं मिल रही है, और अचानक ही वो चीज़ हमें वहीं रखी हुई मिल जाती है जहाँ हम पहले ढूंढ के जा चुके होते हैं। तो दोस्तों, यह संकेत भी बताता है कि ठाकुर जी आपकी सुनते हैं और वो आपके साथ हमेशा हैं। चलिए फिर अगला संकेत बताते हैं। यह संकेत तो दोस्तों बहुत कम ही लोगों को होता है। अगर आपको ये संकेत मिला है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, जो लोग ठाकुर जी को अपने हाथ से कुछ बना के देना चाहते हैं या कुछ उनके लिए ख़रीदना चाहते हैं और कभी उनके मन में आ जाए विचार कि अच्छा हमें ठाकुर जी के लिए ये चीज़ लेनी है, आपने ये बात सोच ली कि हाँ हमें ये चीज़ लेनी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब जब आप ठाकुर जी के सामने जाएंगे तब तब आपको वो चीज़ याद आएगी कि अच्छा मैंने ये ड्रेस बनाने के लिए कहा था, या मैंने ये चीज़ बनाने के लिए कहा था, मुझे ये चीज़ ख़रीद के देनी थी मगर नहीं दे पाई। तो तब आपको, जब आप ठाकुर जी के सामने जाएंगे तब वो आपको चीज़ ज़रूर याद आएगी। तो यह भी संकेत होता है। चलिए अब बताते हैं अगला संकेत। अब जो संकेत मैं आपको बताने वाली हूँ उससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि आपके ठाकुर जी आपके घर में विराजित हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो चलिए बताते हैं। आपकी कोई चीज़ अगर खो जाए, आप उसे ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, वो ना मिले, और आप अपने ठाकुर जी के पास जाते हैं और उनसे कहें कि अरे ये चीज़ हमें नहीं मिल रही है, और आप उनके सामने खड़े हों और अचानक वहीं खड़े हुए अगर आपको वो चीज़ की याद आ जाए कि अच्छा मैंने वो चीज़ वहाँ रखी थी, और अब भाग कर जाते हैं तो वहाँ वो चीज़ आपको मिल जाती है, तो दोस्तों यह भी एक संकेत है कि ठाकुर जी आपके साथ हमेशा हैं।
तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपको भी ऐसे ही कुछ संकेत मिले हों, अनुभव हुए हों, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे अनुभव हुए हैं, ऐसे संकेत अगर आपको मिले हैं, तो कृपया करके ठाकुर जी की सेवा थोड़ी सी और बढ़ा दें, थोड़ा सा भाव और जोड़ें उनके साथ, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और अपना अनुभव ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।